श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। जय जय नारायण नारायण नारायण। जय जय नारायण नारायण नारायण। जय जय नारायण नारायण नारायण। नारायण अखिल गुरो भगवन् नमस्ते। नारायण अखिल गुरो भगवन् नमस्ते। नारायण अखिल गुरो भगवन् नमस्ते। प्रपन्न पारिजाताय स्तोत्रवैत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। बोलो गीता माता की, आनंद कंद भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की, हनुमान जी महाराज की। उस अनंत कृपा में परमात्मा ने अपने अभिन्न जीव को न जाने जाने कैसे कैसे संभाला है। अर्जुन के रथ पर बैठे भी हैं, अकेले दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अनेक संबंध लेकर बैठे हैं। उनका एक स्वरूप है प्रपन्न पारिजात। प्रपन्न पारिजात का तात्पर्य हमने संकेतित किया कि जो उनकी शरण में आए उसके मन की सारी बात पूरी हो। ये भक्त वांछा कल्पतरु है। प्रपन्न पारिजाताय का मतलब है भक्त की वांछा को पूरा करने वाले, इच्छा को पूरा करने वाले नहीं, वांछा को पूरा करने वाले। इच्छा में और वांछा में अंतर होता है। भगवान को भक्त इच्छा कल्पतरु नहीं बोलते। आप कभी पढ़ेंगे तो क्या लिखा होगा? भक्त वांछा कल्पतरु। भगवान भक्त वांछा कल्पतरु हैं। तो एक वांछा होती है, एक इच्छा होती है। इच्छा का मतलब होता है, ये कहते हैं बुद्धि को छा माने ढक दे। जो हमारी बुद्धि को ढक दे उसे इच्छा कहते हैं। इम बुद्धिम आच्छादयते इति इच्छा, यानी वह कामना जिसका जो पूरी हो जाए और जिससे हमारी ये जो बुद्धि है वो ढक जाए, उसे क्या बोलते हैं? इच्छा। फिर वांछा क्या है? वम अमृतम छादयति, यानी वह वांछा, यानी वह मनोरथ। इच्छा की परिभाषा करेंगे तो वह कामना जो हमारी बुद्धि को ढक दे, जो कामना पूरी हो जाए और हमारी बुद्धि को ढक दे, वो इच्छा है। लेकिन वांछा क्या है? कि वह मनोरथ, या वासना नहीं, इच्छा नहीं, वो कामना नहीं, वह मनोरथ
जिससे हमारे चारों तरफ आनंद आनंद ही छा जाए। वम अमृतम छादयति, छा जाए, चारों तरफ आनंद ही आनंद छा जाए। यानी जिसकी प्राप्ति, जिसकी पूर्णता हो जाने के बाद आनंद ही आनंद हो, वो वांछा है। और जिसकी पूर्णता के बाद हमारी बुद्धि ढक जाए, वो इच्छा है। इसलिए भगवान कभी भी अपने भक्त की इच्छा पूरी नहीं करते। वे जानते हैं कि इस बच्चू को मैं ये खिलौना दे दूं तो इसमें फंस जाएगा। इसलिए भगवान भक्त वांछा कल्पतरु हैं। यही कारण है कि भक्त जब भगवान की तरफ जाता है तो इच्छा नहीं करता, मनोरथ करता है। करत मनोरथ बहु मन माही, सपद चले कमलापति। संसार के लोगों में तो इच्छा होती है, विषयी लोगों में इच्छा होती है, लेकिन भक्तों में इच्छा नहीं होती, मनोरथ होता है। तो भक्त वांछा कल्पतरु प्रपन्न पारे जाता है। तो एक रूप भगवान का है कि वो अपने शरणागत की समीचीन मनोरथ को पूरा करते हैं। दूसरा है तोत्र वैत्रेक पाणे। एक हाथ में क्या है? लगाम। त्रोत्र माने लगाम और वैत्र माने चाबुक। यह भगवान का जो रूप है, यह शासन का रूप है। या ये गुरु और शिष्य का संबंध है। यानी गुरु शिष्य पर शासन कर रहा है। गुरु जो है वो शिष्य की इंद्रिय रूपी घोड़ों की लगाम अपने हाथ में संभाले है। तो जिस पर शासन किया जाए वो शिष्य, और जो शासन करे वो गुरु। शिष्यते इति शिष्य, जिस पर शासन किया जाए। इसलिए भगवान ने एक हाथ में बेंत ले रखा है और एक हाथ में, लेकिन किसको मारेंगे? अर्जुन को कि घोड़ों को? एक हाथ में लगाम है और एक हाथ में चाबुक है, तो वो चाबुक अर्जुन को मारेंगे कि घोड़ों को? ऐसे ही ये जो गुरु है वो अपने शिष्य की मन की लगाम को और इंद्रियों को बस में करते हैं। तो त्रोत्र वैत्रिक पाण माने गुरु और शिष्य का संबंध है। और जब गुरु शिष्य का संबंध हो गया तो ज्ञान मिलेगा कि नहीं? तो ज्ञान मुद्राया। और एक ही रथ पर बैठे हैं ना, ये सखा संबंध है। एक डाल पर पक्षी बैठे, समान वृषम परिशस्व जाते। उपनिषदों ने गाया कि एक ही वृक्ष पर जीव और परमात्मा दो पक्षी बैठे हैं। अंतर इतना है कि एक फल खाता है और एक फल नहीं खाता। ये जीव फल खाता है और ईश्वर फल नहीं खाता। तो एक ही रथ पर बैठे हैं, ये सखा भाव है। तो भक्त वांछा कल्पतरु, गुरु शिष्य संबंध, सखा भाव। और फिर प्रपन्न पारिजाताय त्रोत्र वैत्रिक पाणये ज्ञान मुद्राय। फिर बोले कौन? कृष्ण आया। कृष्ण, कृष्ण का मतलब होता है जो अपने शिष्य के, जो अपने भक्त के जितने भी दुर्गुण हैं उन्हें खींच ले। कृष्ण का मतलब है चुम्बक। जैसे चुम्बक लोहे को खींच लेती है, वैसे ही परमात्मा अपने भक्त के सारे अवगुणों को खींच लेता है। सन्मुख होए जीव मोहि, जब ही जन्म कोटि अग नासै तभी। तो ये ऐसा, ये संबंध लेकर के भगवान बैठे। कितनी कृपा है हमारे ऊपर। और आश्चर्य की बात तो ये है कि यहाँ जो जीव है वो मालिक बनकर बैठा है और भगवान नौकर बनकर बैठे हैं। रथ हाँक रहे हैं, नौकर बनकर बैठे हैं, और जीव रति होकर बैठा है। तो ऐसे इस दिव्य संगीत को भगवान जो गा रहे हैं वो वन में नहीं सावरण में गा रहे हैं। तो आइए इसको हम और आप विगत दिनों से सुनते आए हैं।
कहते आए हैं। और ऐसा मन सोचना, भगवान की राम कथा को हनुमान जी सुनते हैं, भगवान की भागवत कथा को हनुमान जी सुनते हैं, लेकिन भगवान की गीता को भी हनुमान जी सुनते हैं। मालूम है ना, भगवान का जो रथ है, अर्जुन का जो रथ है, तो भगवान तो कथा कर रहे हैं, लेकिन भगवान तो कथा करते हैं, अर्जुन तो आमने सामने, लेकिन हनुमान जी इस कथा को सुन रहे हैं, वो ऊपर बैठे हैं कपित ध्वजा। बोलो हनुमान जी महाराज की। खैर, अब आइए, तो ऐसे कृपालु परमात्मा ने हमारे मनोरथ को पूरा किया है साहब। हमारी ये तत्परता होनी चाहिए कि हम इच्छा न करें, मनोरथ करें। और इसका सीधा सीधा अर्थ है, संसार से जो चाहा जाता है वो इच्छा, और भगवान से जो चाहा जाता है वो मनोरथ। इच्छा पूरी हो जाती है, लेकिन फिर वो परेशान करती है। और मनोरथ लेकर के हम भगवान की तरफ चलें, तो जब तक भगवान तक नहीं पहुंचते तब तक मनोरथ भी नहीं रहता साहब। वो पीछे से कहता है कि पहले मेरे मन में कुछ था, लेकिन आपके दर्शन करने के बाद वो भी गया। इच्छा तो जीव का विनाश कर देती है, लेकिन मनोरथ भगवान की दर्शन करने से पहले ही कृतकृत्य कर देता है। उर कछु प्रथम वासना रही, प्रभु पद बह गई ना, पहले कुछ थी लेकिन अब नहीं। तो आइए, ऐसे करुणा बरुणालय हमारे ऊपर कृपा करें, उनका गीत हमारी समझ में आए। चलो आज प्रयास करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा हो जाए। आओ पाठ करते हैं। 15वां अध्याय, 7वां अध्याय 15वां श्लोक। न मां दुष्कृतिनो मूढ़ा न मां दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा मायया परितज्ञान आसुरं भावमाश्रिता आसुरं भावमाश्रिता चतुर्विधा भजन्ते माम् जनाः सुकृतिनोऽर्जुन जनाः सुकृतिनोऽर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ ज्ञानी च भरतर्षभ तेषां ज्ञानी नित्युक्तः एकभक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थम् अहं स च मम प्रिय प्रियो हि ज्ञानिनो नित्यर्थ। अब जैसे यहाँ थोड़ी गड़बड़ सी लगती है, तो जैसे महम है इसको तोड़ करके हम उच्चारण कर सकते हैं। प्रियो हि ज्ञानिनो नित्यर्थ, और स्पष्ट तोड़ करके बोलेंगे तो ऐसे बोल सकते हैं, प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थम अहम सच मम प्रिय। ये जो श्लोक हैं, ये जो गीता के मंत्र हैं, ये अधिकांश जिनका इस समय हम और आप पाठ कर रहे हैं,
इनको अनुष्टुप छंद बोलते हैं। और अनुष्टुप छंद की ये विशेषता है कि इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 8-8 अक्षर होते हैं। तो प्रत्येक 8 अक्षर पर हम थोड़ी देर के लिए रुकते हैं। प्रत्येक 8वें अक्षर पर थोड़ी देर के लिए रुकते हैं। इसलिए किसी भी श्लोक को लो, अब जैसे आइए 15वें कोई लेते हैं, नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा। अब मूढ़ा पर रुके, ढा पर रुके, तो आप गिनो, न 1, म 2, दू 3, कृ 4, ती कितने हो गए 5, 9, 6, मू 7, ओड़ा 8। इसमें हर एक में 8वें अक्षर पर हम रुकते हैं। तो अनुष्टुप छंद, इसमें 32 अक्षर होते हैं, 4 चरण होते हैं, प्रत्येक 8वें अक्षर पर रुकते हैं। ये शुद्ध पाठ करने का तरीका है। तो आइए अब हम चलें। अब तक भगवान ने बताया कि मेरी माया कैसी है। अब बता रहे हैं, हाँ ये बताया कि मेरी माया कैसी है और इसको कैसे पार किया जा सकता है। तो अंत में बताया कि मामेव ये प्रपद्यन्ते, जो मेरा भजन करते हैं, माया में ताम तरन्ते, वे इस माया को पार हो जाते हैं। राम भजन बिन सुनऊ खगेसा, मिटे न जीवन केर कलेसा। बार मथे घृत होय बरो, सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरिय। यह सिद्धांत गोस्वामी जी कहते हैं, बालू से तेल नहीं निकलता, लेकिन ये असंभव कार्य हो जाए कि बालू से तेल निकल आए। वो बारे घृते, पानी से घी निकल आए। बारे मते घृत होए बरु, पानी को हम मथे, नहीं निकलता घी, लेकिन मथे और पानी से घी निकल आए, ऐसा असंभव संभव हो जाए। बालू से तेल नहीं निकलता, लेकिन बालू को पेरें तो उसमें से तेल निकल आए, असंभव संभव हो जाए। लेकिन मैं अपना अनुभव कहता हूं, गोस्वामी जी कहते हैं कि बिनु हरि भजन न भवतरी है। चाहे कोई योगी हो जाए, चाहे कोई महायोगी हो जाए, लेकिन बिना भगवान के भजन के इस माया को पार नहीं कर सकता। अरे ज्ञानी की तो बात क्या, महाज्ञानी हो जाते हैं वो भी चक्कर में फंस जाते हैं। विश्वामित्र महामुनि, महामुनि ज्ञानी, महा शब्द लग गया, ऐसे वैसे की बात छोड़ दो। लेकिन वो विश्वामित्र जी चक्कर में पड़ गए ना। उस दिन हमने राम कथा सुनाई थी कि सरोवर के किनारे जब जा रहे तो राम और लखन ने ऐसी लीला की कि विश्वामित्र सोचने लगे ये परमात्मा नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, जो जैसा है वैसा अच्छा लगेगा कि कुछ लगा लो तो अच्छा लगेगा? अरे लगाना तो ये बनावट है। ज्ञानी सहज है, लेकिन उसके सामने महा लगा दो तो लगता है कि वो बड़ा हो गया। हाँ, ऐसे ही तो लगता है कि लगा हो गया। अरे सहज, सहजता बिल्कुल स्वाभाविक, सहज जीवन मुक्त एकदम, कोई परेशानी नहीं। तो ज्ञानी तो सहज है, लेकिन महाज्ञानी लिख दिया, इसका मतलब कुछ न कुछ गड़बड़ होने वाली है। अच्छा एक बात बताओ, राष्ट्र बड़ा है कि महाराष्ट्र बड़ा है? अरे राष्ट्र बड़ा है और उसके सामने महा लगा दिया तो इसलिए कहते हैं बिन हरि भजन न भवतरिय। जैसे हो वैसे बने रहो। और तुम कैसे हो? सहज हो। भगवान आनंद स्वरूप हैं, तुम उनके अपने हो तो तुम भी आनंद स्वरूप हो। भगवान शुद्ध हैं तो तुम भी शुद्ध हो। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। भगवान चेतन है, तुम भी चेतन हो।
भगवान निर्मल है, तुम भी निर्मल हो। और जो विशेष जोर दिया है तुलसी बाबा ने, और यहां भी अभी बताएंगे कि सुख राशि, भगवान सुख की राशि है। जीव को बताया कि सुख की राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि। आप सुख की राशि हैं, क्लेश तो आपने जबरदस्ती लाद लिए हैं साहब। तो जीव सुख राशि है। और भगवान राम का जब लक्षण किया तो जो आनंद सिंधु सुख राशि, जब राम जी का लक्षण किया तो क्या बोलते हैं, जो आनंद सिंधु सुख राशि। तो भगवान सुख राशि, आप सुख राशि, कोई अंतर है? दोनों मित्र हैं साहब। लेकिन जब ये मित्र भगवान को छोड़कर अन्यत्र दृष्टि डालता है तो इसकी इच्छा पैदा होती है। इच्छा पैदा होती है, उसमें आसक्ति पैदा होती है। आसक्ति पैदा होती है, उसे प्राप्त करने के लिए प्रयास करता है। प्रयास में विफलता होती है तो फिर क्रोध आता है। क्रोध आता है तो बुद्धि भ्रम हो जाता है, सम्मोह हो जाता है। सम्मोह हो जाता है, स्मृति नष्ट हो जाती है। स्मृति नष्ट हो जाती है, बुद्धि नष्ट हो जाती है। और बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। इसलिए कहते हैं कि मामे ये प्रपद्यन्ते, जो मेरा भजन करते हैं बस वो इस माया को पार हो जाते हैं। तो अर्जुन ने मानो कहा, प्रभु ये तो आपने बड़ी सरल बात बताई कि आपके कोई चरणों को पकड़ ले और माया को पार हो जाए। लेकिन भगवान बोले कि 4 तरह के लोग होते हैं जो मेरा भजन करते नहीं है। ये भी बता दिया साहब कि 4 तरह के लोग मेरा भजन नहीं करते। गिनते जाओ, भगवान गिना रहे हैं कौन कौन से भजन नहीं करते। नमाम दुष्कृत नो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा मायया परितज्ञाना आसुरम भावमाश्रिता। कौन कौन से भजन नहीं करते? अब जो भजन न करे तो समझ लो ये उनमें से कोई न कोई है। भजन न करे तो उनमें से कोई न कोई है। नंबर 1 दुष्कृति, नमाम दुष्कृतिनो यानी दुष्कृति। नंबर 2 मूढ़ा यानी मूढ़। एक तो जो दुष्कृति है वो भजन नहीं करता, एक जो मूढ़ है वो भजन नहीं करता। और तीसरा नराधम, नराधमा, तीसरा नराधम भजन नहीं करता। और चौथा माया परिहृत ज्ञाना, माया से जो मोहित हो रहा है वो भजन नहीं करता। ये चार हो गए, लेकिन सब 5वां और है। अभी हमने 4 बताया, ये गलती से निकल गया। 5 लोग भजन नहीं करते हैं। 5वां है आसुरम, यानी जो आसुरी भाव को प्राप्त हो गया है। तो 5 तरह के लोग ऐसे हैं जो भगवान का भजन नहीं करते। नंबर 1 दुष्कृति, नंबर 2 मूढ़, नंबर 3 नराधम, नंबर 4 माया मोहित, और नंबर 5 जिनमें आसुर भाव आ गया है। ये 5 तरह के लोग भजन नहीं करते। और जब भगवान ने अपनी माया का लक्षण बताया था तो कितने लक्षण बताए थे कि नंबर 1 देवी है, नंबर 2 है सा प्रत्यक्ष है, नंबर 3 गुणमयी है, नंबर 4 ये मेरी है, और नंबर 5 ये बड़ी मुश्किल से पार की जाती है, दुरत्य है। तो माया के 5 लक्षण बताए। तो भगवान ने कहा कि माया के 5 लक्षण हैं, तो 5 प्रकार के लोग भी ऐसे जो मेरा भजन नहीं करते। अभी बताया दुष्कृति, मूढ़, नराधम, माया मोहत और आसुर भाव। 4-5 अभी मुझे ध्यान नहीं रहा साहब। ये कल एक प्रश्न आया, बड़ा अच्छा प्रश्न है। देखो एक समस्या आई है, बहुत अच्छी बात है, आप देखेंगे बड़ा अच्छी बात है, मेरे को भी अच्छी लग रही है। ये बहुत अच्छे प्रश्न है। कोई लोग पूछते हैं कि वो शूर्पणखा के पति का नाम क्या था। ये मूर्खों की बात होती है साहब, वो प्रश्न नहीं होता, ये प्रश्न है। मैं इन प्रश्नों का आदर करता हूँ और जिन्होंने ये प्रश्न किए उनका सम्मान करता हूँ। कितना प्रश्न है, आत्मा तो एक ही है पर दीप्ति अनेक है, ये ऐसा कैसे है। दूसरा है प्रकृति पुरुष भिन्न है फिर भी उनका भेद देखने में नहीं आता, ये कैसे है।
क्या कमाल के प्रश्न हैं। सत्संग के प्रश्न यही है साहब। बार बार साधुवाद, धन्यवाद। तीसरा है विषय दुख रूप है फिर भी मनुष्य उसी में प्रवृत्त क्यों होता है। नंबर 4, अकर्ता का कर्म और नित्य का जन्म मरण कैसे होता है, ये सब। चौथा है अर्थी के समय यात्रा में ईश्वर का नाम राम राम क्यों लिया जाता है, दूसरे नाम कृष्ण शिव नारायण क्यों नहीं, ये कैसे है। बड़ा अच्छी बात है, राम नाम सत्य है, सभी बोलते हैं साहब। अच्छा, अगला है कि चतुश्लोकी भागवत प्रकाश डालने की कृपा करें। बहुत अच्छी बात है। और एक हमारे अत्यंत निकटस्थ हैं साहब, उन्होंने प्रश्न किया कि संसार सत्य है क्या सत्य है। बहुत अच्छी बात। मैं इन प्रश्नों का भी आदर करता हूँ और जिन्होंने किया है उनका भी आदर करता हूँ। वैसे अब तक जो ये चल रहा है, मेरी समझ में इनमें से बहुतों के प्रश्नों के उत्तर आ चुके हैं, लेकिन क्योंकि उस समय हमारी दृष्टि नहीं होती, ये तो बाद में बताया जाता कि अरे ये तो हमें वहाँ मिले थे, बाद में ये बताया जाता कि ये तो यहाँ मिले थे। तो ऐसे ही इनमें से अधिकांश प्रश्न के उत्तर आ चुके हैं। आत्मा तो एक ही है लेकिन अनेक कैसे दिखती है, इसका उत्तर आ चुका है। चलो फिर भी दोहरा दें कि जैसे कितने भी घड़े आप रख दो और उसमें जल भरा हो, भगवान सूर्य चमक रहे हो, तो सूर्य ऊपर एक है लेकिन घड़े कितने भी नीचे रख दो सब में उनका प्रतिबिंब होगा। वो एक ही है लेकिन प्रतिबिंब सब में अलग है। ऐसे जितने अंतःकरण है उतनी ही भिन्नता दिखाई देती है, नहीं तो वो एक ही है। अंतःकरण की उपाधि से भेद है, नहीं तो उसमें कोई भेद नहीं है। तो सूत्र रूप से मैं बताऊं, अंतःकरण की उपाधि के कारण भेद दिखाई देता है। और सीधे समझना चाहो तो कार्य पर जब हमारी दृष्टि जाती है तो भेद है, और कारण पर दृष्टि जाती है तो अभेद है। दूसरा, प्रकृति पुरुष भिन्न है फिर भी उनका भेद दिखने में नहीं आता। क्यों नहीं आता, वो उसका उत्तर भगवान कह रहे हैं माया प्रहित ज्ञाना। हम माया के द्वारा मोहित हो जाते हैं, और माया को हमने बताया था अनाद्य विद्या, जो कि दर्पण का काम करती है। जैसे आप और इसे ठीक तरह समझो, जैसे हम दर्पण में अपना चेहरा देखते हैं और ज्यादा अच्छे होते हैं ना, बोले आज तो मैं बड़ा बढ़िया लग रहा हूं, बहुत अच्छा लग रहा हूं, हाँ बहुत अच्छा लग रहा हूं साहब, बहुत अच्छा। आज तक कोई ऐसा हुआ है जो अपने पर मोहित होता हो? अपने पर कोई मोहित नहीं होता ना, अपने पर आज तक कोई मोहित नहीं होता। लेकिन यदि आपका किसी ने फोटो खींच लिया और वो फोटो आपने देखा, ओहो कितना सुंदर है, तो ये आप अपने पर मोहित हुए कि फोटो पर मोहित हुए? कोई भी अपने आप पर मोहित नहीं होता, लेकिन या तो अपने फोटो पर मोहित होता है या कभी कभी पुत्र को देख करके मोहित हो जाता है कि यही मैं हूं। उपनिषद आत्मा वही पुत्र नामासी। खैर, यहां जो जिस स्तर का प्रश्न है मैं उसी से लेके चलें कि मोहित क्यों? प्रकृति पुरुष भिन्न है फिर भी उनका भेद देखने में आता। ये तो अभी हो गया सूर्य वाला। लेकिन अब जैसे कि अब वो दर्पण में जो कुछ अपना मुंह दिखाई दे रहा है वो अपने से अलग है कि एक है? अलग भी है और एक भी है। इसे भिन्ना भिन्न कहते हैं, द्वैताद्वैत कहते हैं। दो भी है और एक भी। लेकिन हम अपने पर मोहित नहीं होते और अपने प्रतिबिंब पर मोहित हो जाते हैं, अपना फोटो पर भिन्न हो जाते हैं। इसलिए ये जो भेद देखने में जो आता है, प्रकृति पुरुष भिन्न है लेकिन उनका भेद देखने में नहीं आता।
प्रकृति पुरुष बिल्कुल भिन्न है, लेकिन देखने में क्यों नहीं आता? क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से इतने घुल मिल गए हैं कि जैसे शब्द और उसका अर्थ। किंतु विचार करते हैं तो जब तक हम माया से मोहित हैं तो अपने फोटो पर आसक्त हैं, मोहित हैं, लेकिन ये देखने में क्यों नहीं आता? मोहित होने के कारण। किंतु जब हमें विवेक हो जाता है तो ये विवेक से भेद मालूम पड़ जाता है कि प्रकृति जड़ है और इस प्रकृति को देखने वाला मैं चेतन हूं। तो हम जब तक माया मोहित हैं तो भेद देखने में नहीं आता, और जब विवेक हो जाता है तो भय विवेक मोह भ्रम भागा। तो विवेक हो जाने पर फिर ये भेद दिखाई नहीं देता। उसी के लिए तो सब कुछ हो रहा है, बिन सत्संग विवेक नहीं हो। तो ये भेद दिखाई क्यों नहीं देता? क्योंकि हम माया से मोहित हैं या अपने उस फोटो पर मोहित हो गए हैं। तो अगला जो बात बताया कि विषय दुख रूप हैं, फिर भी मनुष्य उसमें प्रवृत्त होता है, उसका भी ये उत्तर है माया परिहित ज्ञाना। क्योंकि कभी कभी प्रश्न अलग अलग तरह से प्रस्तुत किए जाते हैं, लेकिन उनका भाव एक ही होता है कि विषय दुख रूप है, फिर भी मनुष्य उसमें प्रवृत्त होता है। उसका कारण है कि कामे सह क्रोधे सह रजोगुण समुद्भव, ये जो हमारे अंदर की कामना है ये हमें जबरदस्ती उधर लगा देती है। दुर्योधन कहता है कि मैं जानता हूं क्या धर्म है क्या अधर्म है, लेकिन फिर भी मैं धर्म में प्रवृत्त नहीं हो रहा हूं और अधर्म से हट नहीं रहा हूं। इसका मूल कारण है कामासक्ति, आसक्ति। तो यद्यपि हम जानते हैं विषय दुख रूप है, लेकिन अभी जो हमारा ज्ञान है वो दृढ़ नहीं है। इतना ध्यान रखना कि ज्ञान से मुक्ति नहीं होती। अब थोड़ी गड़बड़ हो गई साहब, सब लोग कहते हैं कि ज्ञान से मुक्ति होती है और इन्होंने अपनी नई निकाल दी। ये सूत्र है कि ऋते ज्ञानन न मुक्ति, बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं होती, ये सूत्र दे दिया। लेकिन जब इस सूत्र को कहा तो बोले ज्ञान से मुक्ति नहीं होती और वह परमात्मा किसी के पापों का हरण नहीं करता। दोनों एक ही बात है। परमात्मा किसी के पापों को दूर नहीं करता, ज्ञान से मुक्ति नहीं होती। और एक जगह कह रहे हैं कि बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं है। तो इसे ऐसे समझना पड़ेगा कि ज्ञान से मुक्ति नहीं होती, बल्कि ज्ञान निष्ठा से मुक्ति होती है। बहुत से इतने बड़े विचारवान हैं कि महाराज क्या करो, घटाकाश मटाकाश जाने क्या क्या करें, लेकिन देखो तो थोड़े से क्रोधित हो जाएं। ज्ञान से मुक्ति नहीं होती, ज्ञान निष्ठा से मुक्ति होती है। भगवान किसी के पापों को दूर नहीं करते, भगवान के जब हम हो जाते हैं तब पाप दूर करते हैं वो। तो ये इसलिए विषय दुख रूप हैं, लेकिन अभी हमने जो ये जाना है कि विषय दुख रूप है, उस ज्ञान में निष्ठा भी नहीं हुई है, इसलिए दुख रूप होते हुए भी हम उनमें प्रवृत्त हो जाते हैं। इसलिए हमें ज्ञान निष्ठा करनी पड़ेगी और भक्ति की दृष्टि से भगवान के चरण पकड़ने पड़ेंगे। मामेव प्रपद्यन्ते। अगला प्रश्न है साहब, अकर्ता का कर्म और नित्य का जन्म मरण कैसे होता है? ये जो है इसमें विभिन्न आचार्यों के अलग अलग मत हैं, लेकिन आप एक लाइन में समझो तो कहते हैं कि न कोई करता है न कोई अकर्ता है। ये तो भगवान की वो माया है जिसके द्वारा लोग भ्रमित होते हैं और कर्तापन का आरोप हो रहा है, नहीं तो कोई करता है ही नहीं। अब फिर उसे पे आ जाओ, जैसे एक सूर्य है, आपका घड़ा, घड़े में पानी, या चलो थाली में पानी रख लेते हैं साहब, थाली में पानी, थाली में पानी और भगवान सूर्य का प्रकाश आ रहा है, पानी स्थिर है तो सूर्य का प्रतिबिंब उसमें दिखाई दे रहा है। लेकिन थोड़ी सी हवा चली, पानी हिला तो उसमें प्रतिबिंब हिला और देखने वाले बालक ने कहा माताजी पापा देखो अब सूर्य हिल रहा है, सूर्य कांप रहा है, सूर्य कांप रहा है। तो समझदारों से बताते हैं बेटा सूर्य नहीं कांप रहा, ये जल कांप रहा है,
यह जल कांप रहा है, इसलिए जल जो कांप रहा है, इसलिए जल में जो उस मुख्य बिंब सूर्य का जो प्रतिबिंब है वो हमें सूर्य कांपता सा दिखाई देता है। नहीं तो कौन कांप रहा है? जल। न तो बिंब कांप रहा है न प्रतिबिंब कांप रहा है। ध्यान देना, न तो कर्तापन उस सूर्य में है, न तो कांप सूर्य रहा है, न कांप, थोड़ा सूक्ष्म सोचना पड़ेगा, न तो सूर्य कांप रहा है न प्रतिबिंब कांप रहा है। बोले जल हिल रहा है, इसलिए हम आरोप कर रहे हैं कि यह सूर्य कांप रहा है या जीव में कर्तापन है। न तो बिंब में कर्तापन है न प्रतिबिंब में कर्तापन है, इसलिए न जीव तुम में कर्तापन है न परमात्मा में कर्तापन है। यह तो माया के कारण ऐसा मालूम पड़ रहा है। इसलिए अकर्ता होते हुए भी कर्ता का जन्म है और अजन्मा होते हुए भी वह जन्मवत प्रतीयते, जन्म लेता हुआ सा प्रतीत हो रहा है। यही अजन्मा का जन्म है। अजन्मा का जन्म क्या है? जैसे सूर्य का प्रतिबिंब के रूप में थाली में या घड़े में दिखाई देना, तो कर्तापन का भी भ्रम है, न हमारे में कोई कर्तापन है। अच्छा एक बात विचार करो, हम अपने संबंधियों से सुनकर के ही तो मानते हैं कि हमारा जन्म कब हुआ क्या हुआ, नहीं तो आपका कभी जन्म हुआ ही नहीं। अच्छा जन्म कब होता है? जन्म मरण कब होता है? अज्ञान से। और आप यदि अपने स्वरूप को देखें तो आप में अज्ञान है ही नहीं। अब सोचो अज्ञान किससे पैदा होता है? बोले तमोगुण का कार्य अज्ञान है, तमोगुण का कार्य आलस है। तो उस दिन हमने संकेत किया था कि कोई भी आज तक नहीं बता सकता कि मेरा जन्म कब हुआ। अरे जन्म कब हुआ ये तो तब बताएगा जब उसका जन्म हुआ हो। और यदि कोई वास्तव में निष्पक्ष स्वीकार करे तो कोई ये भी नहीं कह सकता कि मैं सोता हूं, मेरे में अज्ञान है, मैं सोता हूं। क्योंकि सोने वाले से यदि पूछो तुम तो वो ये कह सकता है अपनी स्थिति के अनुसार कि मैं 10 बजे सोया कि 11 बजे सोया। तो हमारा ऋषि पूछता है कि तू 10 बजे सोया या 11 बजे सोया, तो पागल सोया कहां? घड़ी भी देख रहा था और बता भी दिया कि मैं सो गया। इसलिए जब हम में ये नींद तक नहीं है, ये तमोगुण की नींद तक नहीं है, तो बोलो हम में अज्ञान कहां से आया? उसमें जो नींद का आरोपण है वो तमोगुण के कारण है। इसलिए जो जन्म की हमें प्रतीति हो रही है वो केवल कल्पित है, जन्म लेता सा दिखाई दे रहा है। इसी से मिलता यह है कि जगत सत्य है या असत्य है, जगत सत्य है या असत्य। तो जब हम इन आंखों से देखते हैं तो लगता है कि जगत सत्य है, लेकिन जब देखते हैं 50 साल बाद लौटे, बोले कहां गए? कि वो तो गए, तो असत्य है। तो देखते हैं तो सत्य है और जब विचार करते हैं तो असत्य है। और हमारा शास्त्र कहता है कि देखने से जो सत्य मालूम पड़े, विचार करने से जो असत्य मालूम पड़े, बोले ऐसी वस्तु को न सत्य बोलते हैं न असत्य बोलते हैं, मिथ्या यानी अनिर्वचनीय मिथ्या बोलते हैं। इसलिए जगत न सत्य है न असत्य है, यह मिथ्या है। जगत न सत्य है न असत्य है, इसे क्या बोलते हैं? मिथ्या। शास्त्र की भाषा में सत असत अनिर्वचनीयत्वम मिथ्यात्वम, जो सत और असत दोनों है, देख रहे हैं तो सत, विचार कर रहे हैं तो असत, ऐसी जो अनिर्वचनीय वस्तु है ये जगत मिथ्या है। भगवान शंकराचार्य कहते हैं श्लोकार्धेन प्रवक्ष्यामि यदुक्तम ग्रंथ कोटिभिः, करोड़ों ग्रंथों ने जिस बात को कहा है मैं आधे श्लोक से कहता हूं कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। ये परमात्मा सत्य है लेकिन जगत मिथ्या है।
इसलिए हम लोकाचार में सत्य कह देते हैं, कभी असत कहते हैं, लेकिन ये मिथ्या है इस शास्त्रीय भाषा में। और मिथ्या ये भी आपको बताया कि देखें तो लगता है सही और विचार करें तो लगता है, तो ये जगत सत असत। और यही चतुर्थ श्लोकी भागवत में भगवान ने बताया है। पहले श्लोक में बताया अपना स्वरूप। जो चतुश्लोकी भागवत की बात कही है ना, तो अत्यंत संक्षिप्त से ही कर सकते हैं, क्योंकि हमारा विचार है थोड़ा इन श्लोकों को भी ले लिया जाए। तो चतुर्थ श्लोकी जो भागवत है, कभी देखो मौका मिलेगा तो डिटेल वर्णन करेंगे साहब। वैसे जरूर लगता है कि हम 10-15 दिन के लिए आगरा में फिर आ रहे हैं साहब, डिटेल वर्णन करेंगे साहब फिर। अरे कोई जरूरत नहीं कि करोड़ों खर्च करो, अरे ऐसे मिल बैठ करके विचार हो जाएगा, क्या बात है, कोई चिंता की बात नहीं, मत डरो। अरे पैसा खर्च, लक्ष्मी नारायण हमारे माता पिता हैं, वो माता पिता जाने सब व्यवस्था करेगा, और न करेगा तो उसकी बदनामी हमारा क्या लेना देना, हम तो ऐसे ही बैठ जाएंगे, ऐसे ही बैठेंगे, मिल बैठ करके विचार करेंगे, आप चिंता मत करो। लेकिन मेरी ये कामना, एक संगठन तो बना लो, आज यहाँ आज वहां, यहाँ कहाँ। मैं तो कहता हूं आगरा को तेजमय कर दो, अब तक ताजमय था, अब तेजमय कर दो, क्योंकि ताज तो आज नहीं रहता, कल रहे, आज है लेकिन कल दिखाई नहीं देगा। एक राजा ने बड़ा अभिमान किया साहब कि मैं ऐसा महल बनाऊंगा कि इसमें कोई कमी नहीं हो। बनाया सा उसने, बड़ा अभिमान, गुरुजी मैंने एक ऐसा महल बनाया है, आओ इसमें कोई कमी। गुरुजी ने लगा कि बच्चों को कुछ करके कुछ हो गया है, तो कहने लगे बेटा, हाँ। बोले बताओ गुरुजी, है इसमें कोई कमी? बोले बेटा इसमें 2 कमी रह गई हैं। चेहरा उतर गया राजा का। बोले क्या कमी रह गई है? बोले इसमें 2 कमी रह गई हैं। एक तो जिसको बनाया है ये महल नहीं रहेगा, और जिसने बनवाया है वो नहीं रहेगा, इसमें 2 कमी है। इसलिए कोई चिंता की बात नहीं। अब तक ये आगरा ताजमहल था, लेकिन संगठन बना लो चारों तरफ, तो यत्र तत्र। मैं तो सोचता हूं कि आगरा गीता में होना चाहिए, तेज में होना चाहिए, जिससे हमें मालूम पड़े कि भगवान ने हमें क्या दिया। और इतना ध्यान रखना, भगवान जिस पर कृपा करते हैं उसे ताज नहीं देते, तेज देते हैं, क्योंकि वो जानते हैं ताज दे दूंगा तो ये फंस जाएगा। भगवान ताज नहीं देते साहब, तेज देते हैं। और यदि हमारी बात नहीं मानो तो श्रीमद् भगवद गीता 9वां अध्याय उठाओ, भगवान 10वां अध्याय उठाओ, भगवान कहते हैं जिस पर मैं कृपा करता हूं उसे बुद्धि योग देता हूं, उसे तेज देता हूं। बोलो सच्चिदानंद भगवान। तो 4 श्लोकों में चतुश्लोकी भागवत है। पहले में वही वर्णन है जो अब तक कहा, परमात्मा का स्वरूप, कि पहले भी वह है, बाद में भी वही रहेगा, और बीच में तो ये कुछ का कुछ जो दिखाई देता है वो केवल ऐसे ही है। तो जो बच रहे, भगवान कहते हैं यो वशिष्येत, जो बच रहे वो मैं हूं। तो इसी के साथ मुझको लगता है कि ये संबंध है कि जो पीछे से ये जो है रामनामी क्यों रह जाता है, मुझे लगता है यहीं से शायद। और एक बड़ा अच्छा आया है कि भगवान का नाम सत्य है। वैसे भगवान शिव भी कहते हैं कि राम राम सत्य है, तो भगवान का नाम राम ही क्यों, वही क्यों? सब लोग राम राम क्यों बोलते? राम राम सत्य, राम राम सत्य। तो देखो चतुश्लोकी भागवत, कितने श्लोक? 4। अच्छा, फिर भगवान ने अगले श्लोक में माया का स्वरूप वर्णन किया। ध्यान देना, इस चतुश्लोकी भागवत तो अंक कितना बन गया? 4। फिर भगवान ने किसका वर्णन किया? माया का। और माया हमें कितनी तरह से परेशान करती है, भगवान ने कितने लक्षण बताए इसमें? 5। और हमें दुनिया की दृष्टि से कितने रूपों में परेशान करती है? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। इसलिए कोई भी वस्तु मिले, आप उसमें 4 का गुणा कर दो। और दूसरे श्लोक में जो कहा माया का वर्णन,
ये कैसे परेशान करती है? 5 रूपों से। तो किसी भी वस्तु में 4 का गुणा कर दो और फिर उसमें 5 को जोड़ दो। कोई अंक लिख लेना अपने उस पर, फिर लगाते जाना, घटाते जाना, जो 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 मैं कहता जाऊं, क्योंकि इसका उत्तर उससे है कि केवल राम राम ही क्यों कहते हैं। तो कोई भी अंक 4 का गुणा कर दो। चतुश्लोकी भागवत, कहने वाला चतुर्भुज नारायण और सुनने वाले चतुर्भुज चतुर्मुख ब्रह्मा। और हमारे वेद 4, वेद 4। चतुश्लोकी भागवत वर्णन कर रहे हैं, इसलिए संख्या 4। जो वर्णन कर रहा है वो चतुर्भुज नारायण 4, और जिसको सुनाया जा रहा है चतुर्मुख ब्रह्मा 4। इसलिए किसी भी संख्या को 4 से गुणा कर दो। और दूसरे, क्योंकि अगले श्लोक में क्या वर्णन है? माया का। और माया 5 तरह की है, 5 तरह से परेशान करती है, तो 5 का कर दो योग। अच्छा, अब अगले श्लोक में बताया कि जीव क्या है। अगले श्लोक में क्या बताया? जो श्रीमद् भागवत का चतुश्लोकी भागवत है, अगले श्लोक में बताया कि जीव क्या है। तो जीव को बताते हुए बताते हैं अब ये सब जीव क्या है। जीव क्या है? जीव अलग है कि परमात्मा अलग है? उसका परमात्मा से क्या संबंध है? तो बोले 2 तरह का संबंध है, अन्वय और व्यतिरेक। यथा महांति भूतानि। मेरे संकेत इसलिए कर दिया कि जिन्होंने प्रश्न पूछा है उन्हें याद तो जरूर होगी। इसलिए संबंध कितने का है, कितनी तरह का है? अन्वय और व्यतिरेक। अन्वय व्यतिरेक से ऐसे कहते हैं, जैसे मिट्टी का घड़ा है तो घड़े में मिट्टी है, यानी कार्य की दृष्टि से, कार्य की दृष्टि से। जैसे कहा कि मिट्टी का घड़ा है, इसका मतलब ये है कि घड़े में मिट्टी है। तो कार्य में कारण मौजूद है, तो कारण कार्य कितने हो गए? 2। अन्वय और व्यतिरेक कितने हो गए? 2। ईश्वर और जीव कितने हो गए? 2। मैं और मेरा कितने हो गए? 2। संबंध कितने? अन्वय और व्यतिरेक। अन्वय का मतलब है कि घड़े में मिट्टी है, यानी प्रत्येक कार्य में कारण मौजूद है। और व्यतिरेक किसे कहते हैं? कि भले ही घड़ा फूट जाए लेकिन मिट्टी ज्यों की त्यों रहेगी, इसे बोलते हैं व्यतिरेक। भले ही जगत नष्ट हो जाए लेकिन फिर भी परमात्मा रहेगा। तो ये इसमें कितने की चर्चा है? अन्वय व्यतिरेक 2, ईश्वर जीव 2, मैं और मेरा 2। इसलिए अब फिर 2 का गुणा कर दो, प्रकृति और पुरुष 2। तो पहले 4 का गुणा कर दो, 4 वेद, नारायण चतुर्भुज, खैर जो हम बता चुके हैं। तो पहले 4 का गुणा कर दो, फिर 5 को जोड़ दो, और अभी जो 2 का कहा है इस 2 का फिर गुणा कर दो, फिर 2 का गुणा कर दो। और ये सब कैसे हुआ है? बोले किसी भी वस्तु को हम समझाते हैं, किसी भी वस्तु को समझाते हैं तो प्रकृति का आश्रय लेते हैं। यद्यपि वह परमात्मा प्रकृति से परे है, लेकिन उसको समझाने के लिए हम किसका आश्रय लेंगे? वाणी का ही तो आश्रय लेंगे। इसलिए फिर अगले श्लोक में बताया है कि जो पहले में बताया आत्म तत्व, दूसरे में बताया माया तत्व, और तीसरे में बताया जीव तत्व। तो अंतिम में यह बताया कि इन तीनों की तेरे को जिज्ञासा करनी चाहिए। क्या परमात्मा है, क्या माया है, क्या जीव है?
इनको जानने की जो जिज्ञासा है, बोले तत्व ज्ञान इसी से मिलेगा। जिज्ञासु तत्व ज्ञान इसी से मिलेगा। ऐसी जिज्ञासा कर, और ऐसी जो जिज्ञासा करेगा वो तुझे तब तक मालूम नहीं पड़ेगा जब तक तू प्रकृति और पुरुष का बोध नहीं करेगा। पहले प्रकृति का ज्ञान कर ले, पहले तू अपने शत्रु को देख ले, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा शत्रु यही है। और ये प्रकृति एक होती है, प्रकृति एक होती है, प्रकृति विकृति। खैर वो फिर अलग विषय हो जाएगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी साहब, इतना ही समझो। तो इस प्रकृति को देख ले तू, प्रकृति को जानना है। और ये प्रकृति कितने प्रकार की होती है? 8 प्रकार की, अष्टधा प्रकृति होती है। भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकारम इतियम में भिन्ना प्रकृति रष्टदा। गीता, श्रीमद् भगवद गीता 7वां अध्याय 4था श्लोक। तो 8 प्रकार की प्रकृति होती है। तो इस 8 प्रकार की जो प्रकृति है, और प्रकृति का काम क्या है? ये बांटो, इतना इसका, इतना इसका, भाग दे दो, इसका इतना भाग दे दो, इसका इतना भाग दे दो। तो अब तक जो तुमने कोई संख्या कल्पित की है उसमें 4 का गुणा कर दो, 5 जोड़ दो, 2 का फिर गुणा कर दो, और 8 का भाग दो। हमेशा 2 ही बसेंगे, इसलिए राम नाम सत्य। और राम में कितने अक्षर हैं? कोई भी अंक ले लेना और करते जाना। अच्छा, कोई कल्पना कर लो, मान लो 4 का अंक, जब 4 से ही बात चली तो 4 का ही अंक लेते हैं। तो 4 में 4 का गुणा किया, कितने हो गए? 16। फिर 5 जोड़ा तो कितने हो गए? 21। और फिर क्या करना है? अब 2 का गुणा, 21 दूनी 42। अब अष्टधा प्रकृति का भाग दे दो, 8 पंच 40, कितने बचे? इसलिए परमात्मा ही सत्य है, और परमात्मा का भी नाम राम सत्य है। अब राम ही क्यों माना साहब? चलो एक थोड़ा प्रश्न हम अपनी तरफ से कर देते हैं कि वो नाम राम ही क्यों है। तो कहते हैं, बंदऊ राम नाम रघुवर को हे तो कृषानु भानु हिम कर को। बंदऊ राम नाम रघुवर को। और इसे सबसे ज्यादा कौन जपता है? सो तुम राम राम दिन राती सादर जपो अनंग अराती। ये राम शब्द ही क्यों? क्योंकि सो तुम राम राम दिन राती, इस राम शब्द को सबसे ज्यादा कौन जपते हैं? भगवान शिव। और उनके कितने मोह हैं? अरे 5 प्रकार के विषयों से बचने के लिए जिनके 5 मोह हैं वही तो देखेंगे। एक एक विषय को एक एक मोह से देखेंगे। तेरे को मैं देख रहा हूं, तेरे को मैं देख रहा हूं, तेरे को मैं देख रहा हूं। इसलिए सो तुम राम राम दिन राती सादर जपो अनंग राती। भगवान श्री शिव राम ही क्यों जपते हैं? तो भगवान शिव से जब किसी ने पूछा कि और भी बहुत से नाम हैं, लेकिन तुम राम राम क्यों जपते हो? देखो आजकल ऐसे बहुत से मत चले गए जो आपको बरगलाएंगे, अरे वो तो शिव जी कोई और नाम जपते होंगे, और कोई नाम जपते होंगे। कभी चक्कर में मत पड़ना, ये तो गोस्वामी जी ने स्पष्ट कह दिया है। सो तुम राम राम दिन राती सादर जपो अनंग अराती। तो भगवान शिव से पूछा कि राम ही क्यों? तो भगवान शिव ने कहा, पागल, ये जो राम शब्द है ना, इसमें कितने अक्षर हैं? देखने को तो लग रहे हैं 2, लेकिन एक बीच में छुपा हुआ है, र धन अ धन म। मैं इन तीनों को जोड़ देता हूं और राम बन जाता है। मैंने देखने की दृष्टि से तो क्या है? 3, देखने की दृष्टि से 2 अक्षर, लेकिन मूल में 3। लेकिन 2 की बात चल रही है, राम। क्योंकि जो बीच वाला अ है ना, बीच वाले अ को तो बड़ा सा जल्दी नहीं देख सकते। क्यों? क्योंकि अ शब्द को हमारे यहाँ वासुदेव कहा है, भगवान कहा है। बोले स्थूलता तो दिखाई दे रही, लेकिन जो अ छिपा हुआ वो दिखाई नहीं दे रहा। खैर, जो 2 को लेकर के हम चल रहे हैं, बोले राम ही क्यों? तो कह रहे हैं, बंदऊ राम नाम रघुवर को हे तो कृषानु भानु हिम कर को।
मैं राम इसलिए कहता हूँ और सब लोगों से इसलिए कहता हूँ कि कोई चला जाए संसार से तो राम राम जपो, राम राम सत्य है, राम राम सत्य है, राम राम सत्य है। तो भगवान शिव ने कहा इसलिए क्योंकि इसमें पहला अक्षर र, बीच का छिपा हुआ अ और बाद में म, तो र धन अ धन म, तीनों मिलकर राम। तो कहते हैं इसमें जो र अक्षर है वह अग्नि का वाचक है। हमारे भाषा विज्ञान में एक एक अक्षर को बताया है कि ये अक्षर इसका प्रतीक है। तो र माने अग्नि, र अग्नि का प्रतीक है। अ माने आदित्य सूर्य, म माने चंद्रमा। र को हमारी भाषा विज्ञान में अग्नि माना है, अ को सूर्य माना है और म को चंद्रमा। तो भगवान शिव ने कहा कि र अग्नि है, अ सूर्य है और म चंद्रमा है। इसलिए मैं राम शब्द पर जोर दे रहा हूं कि हे प्राणी, हे जीव, हे मायाबद्ध प्राणी, यदि तू इस संसार सागर को पार हो जाना चाहता है तो देख तू राम राम जप। बोले क्यों? बोले जैसे ही तू र कहेगा तो र अग्नि का प्रतीक है। र का किसका प्रतीक है? अग्नि का। लेकिन कहने वाले ने कहा कि आप कहते हो कि अग्नि का प्रतीक है। बोले हाँ कह तो सही। बोले मेरे पाप तो बहुत पुराने हैं, कैसे होगा? जैसे कभी कभी कहते हैं कि मैं तो बड़ा पुराना पापी हूं। तो उसने पूछा कि मैं तो बहुत पुराना पापी हूं। तो भगवान से बोलते हैं कि र अग्नि है और तू कह रहा है कि मैं बहुत पुराना पापी हूं। तो बोले तो और अच्छी बात है। बोले क्यों? बोले तेरे जो पाप हैं बहुत पुराने पड़ गए हैं, तो वो पुराने पाप सूख गए ना। और रा अग्नि है, अग्नि को तो सूखी घास मिल जाए तो ज्यादा जल्दी जला देती है। इसलिए हे तो कृष्णानु, यदि तेरे पाप पुराने हैं तो पुरानी घास की तरह वो सूख गए होंगे। जब वही नाम हृदय धरो भयो पाप को नाश, जैसे चिन्हगी आग की परी पुरानी घास पर यदि अग्नि की चिनकारी पड़ जाए तो घास तुरंत जल जाती है। ऐसे ही हे प्राणी तू रा कह करके देख, तेरे सारे पुराने पाप जल जाएंगे। अच्छा तो पाप जल गए साहब। अब जब पाप जल जाएंगे तो फिर भजन होगा कि नहीं होगा? प्रकाश होगा कि नहीं होगा? ज्ञान होगा कि नहीं होगा? बोले जैसे ही तू र कहेगा तो तेरे पुराने पाप जल जाएंगे। फिर अ आ जाएगा, अ माने सूर्य। बोले सूर्य प्रकाश देगा और तब तेरे को मालूम पड़ जाएगा। जैसे सूर्य के प्रकाश में मालूम पड़ जाता है कि ये गड्ढा या पैर मत रखो, ऐसे ही तेरे पुराने पाप जल जाएंगे और तुझे ज्ञान हो जाएगा कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, मुझे कहां पैर रखना है, मुझे कहां नहीं रखना है। ये अ करेगा और जैसे ही पुराने पाप जले, तेरे को विवेक हो गया, तो फिर म माने चंद्रमा। पाप जल गए, विवेक हो गया, तो बोले म चंद्रमा जैसे सबको शीतलता देता है, वैसे ये तेरा को राम नाम कहने से शीतलता मिलेगी। मां मिलने के, मां कहने के बाद शीतलता और किवाड़ बंद, होठ बंद हो गए साहब। रा अग्नि, पुराने पाप जल गए। अ ज्ञान हो गया और म शीतलता। इसलिए ये राम शब्द है साहब। अब मुझे पता नहीं कितना गलत है कितना सही, अच्छा लगे तो मान लेना, नहीं तो नहीं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये ऐसे है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा मायया परितज्ञाना आसुरं भावमाश्रिता। केवल 2 बार भगवान का नाम लें, 2-3 बार, फिर हमारी बैटरी चार्ज होगी और कहने में भी आएगा और सुनने में भी आएगा।
श्री राम जय जय श्री राम। 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 जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। हे अर्जुन, यदि कोई मेरे पैर पकड़ ले, मामे भी प्रपद्यन्ते, मेरे पैर पकड़ ले तो माया से पार हो जाता है। लेकिन जो तुमने कहा, फिर लोग ये तुम्हारे पैर पकड़ते नहीं, बड़ी आश्चर्य की बात है, पकड़ते क्यों नहीं? कौन नहीं पकड़ते आपके पैर? तो भगवान कहते हैं 5 तरह के लोग हैं जो मेरे पैर नहीं पकड़ते, मेरा भजन नहीं करते। नंबर 1 दुष्कृति। और दुष्कृति का अर्थ हमने कल बताया था कि दुष्कृति उसे कहते हैं जो निरंतर अपने को पापाचार के साथ जोड़ दे। जो अपने को पापाचार से जोड़ दे, केवल इतना नहीं, जो निरंतर। निरंतर का मतलब सोचे तो पाप, करे तो पाप, और किसी को प्रेरित करे तो पाप। ऐसा जो दुष्कृति है वो मेरा भजन नहीं करता। न तो अच्छा करेगा, न दूसरे को करने देगा, न अच्छा सोचेगा, न दूसरे को सोचने देगा, अच्छे काम में न खुद लगेगा, न दूसरे को लगने देगा, तो उसे बोलते हैं दुष्कृति। अच्छा, ये दुष्कृति मूढ़, नराधम, माया मोहित और आसुरी भाव को प्राप्त, 5 बताए। बोले 5 के द्वारा, ये 5 तरह के जो लोग होते हैं इनके द्वारा मेरा भजन नहीं होता। लेकिन अगले में बता रहे हैं कि 4 प्रकार के लोग मेरा भजन करते हैं। इन दोनों को मैं इसलिए ले रहा हूं कि दोनों का आपस में सामंजस्य है। भगवान कहते हैं कि 5 तरह के लोग मेरा भजन नहीं करते, लेकिन 4 तरह के लोग मेरा भजन करते हैं। तो बोले एक क्यों बढ़ती उसमें? एक क्यों, कैसे बढ़ती? मतलब भजन न करने वाले 5 तरह के और भजन करने वाले 4 तरह के। बोले अर्जुन ने कहा ऐसा क्यों है? बोले दुष्टों की संख्या हमेशा ज्यादा रही है। महाभारत का भी युद्ध हुआ तो पांडवों की सेना कितनी? 7 अक्षौहिणी, और कौरवों की 11 अक्षौहिणी। आज भी बहुत से लोग क्या कहते हैं कि क्या बताएं, अधर्मी लोग बड़े फल रहे हैं साहब। अधिकांशतः आज भी प्रश्न होता है, अधर्मी लोग बड़े फल रहे हैं। उसका कारण क्या है? क्योंकि इस समय कलयुग है और कलयुग अधर्म का मित्र है। कलिना अधर्म मित्रेण बाधिता सर्वतोश्रम। कलयुग को क्या कहा है? वो अधर्म का मित्र है। अब अधर्म का मित्र कलयुग है। हम कहते हैं कलयुग में अधर्मी फल रहे हैं, सब फूल रहे हैं। तो कलयुग अधर्म का मित्र है, तो अधर्म का मित्र कलयुग है। इसका मतलब कलयुग को फिर अधर्म सहयोग करेगा कि नहीं करेगा? लेकिन मनु महाराज कहते हैं चिंता मत कर,
अधर्मी पहले अंकुरित होता है, फिर बढ़ता है, फिर फूलता है, फिर उसके अनेक संगठन बन जाते हैं तो फलता है। पहले अंकुरित होता है, फिर बढ़ता है, फिर फूलता है, फिर उसके सहयोगी बन जाते हैं अनेक संगठन तो वो फलता है। लेकिन चिंता मत करना, अंत में समूलो विनश्यति, जड़ सहित नष्ट हो जाता है। इसलिए ये मत सोचना कि कोई अधर्म कर रहा है, फल रहा है, फूल रहा है। ये विचार कर लेना, ये आदि हमारे आदि जो नियम ग्रंथ है मनुस्मृति उसमें बताया है, और महाभारत में भी ये श्लोक ज्यों का त्यों है साहब। इसलिए यदि कहीं ऐसा होने लगे तो आप परेशान मत होना, आप सत्य के रास्ते पर चलते जाना। अरे हमारी संख्या कम है तो क्या, इतना ध्यान रखना, हम जितनी संख्या घटाते जाते हैं, यहां तक कि तुम अकेले रह जाओगे तब भगवान कहेंगे कि अब तेरे को किसी का सहारा नहीं, चल मैं आ रहा हूं। इसलिए संख्या पर जोर मत देना। एक बात बताएं, एक समझदार राजनीतिक शास्त्री ने कहा कि बहुमत मूर्खों का होता है। अच्छा इसे ऐसे समझो, वन में ऐरे गहरे छोटे छोटे जीव जंतु तो मिल जाएंगे, लेकिन सिंह कितने मिलेंगे? अच्छा साहब, तारे खूब चमके, चमकने दो, सारे पर्वतों पर आग लगाओ, क्या होगा? सारे तारों को चमकने दो, क्या होगा? लेकिन जब तक सूर्य नहीं निकलेगा तब तक अंधेरा नहीं होगा। इसलिए हो जाने दो, निकल आने दो सबको, लेकिन जब तुम्हारा आत्मज्ञान सूर्य प्रकाशित होगा तो सब स्वाहा हो जाएंगे। ये सत्य है साहब। इसलिए मत कर चिंता। तो 5 तो भजन न करने वाले हैं और 4 प्रकार के लोग भजन कर रहे हैं। और ये जो दुष्कृति है ना, अब कह रहे हैं कि ये दुष्कृति को अलग से मत गिनो, ये दुष्कृति सबको प्रेरित करता है, क्योंकि नित्य संयोग है इसका सबके साथ। इसका मूड के साथ संबंध है, नराधम के साथ संबंध है, माया मोहित के साथ संबंध है, और अगला जो है आसुर भाव। ये तो AC + BC, ये ऐसा होता है ना, बोले C कॉमन A+B, ऐसे होता है ना, कुछ बीजगणित में कभी पढ़ा था हमने। ये तो कॉमन है ऐसा, ये दुष्कृति सब में कॉमन है। AC + BC, तो इसमें C को निकाल लो, ये कॉमन है तो A+B हो गया। ऐसे ही दुष्कृति तो सब में है। और कहने का तात्पर्य, ये जो बादवाक्यचारी हैं ये सब दुष्कृति हैं। अब आ जाओ इस पर विचार करते हैं। न मां दुष्कृति नो मूढ़ा, ये बार बार मैं इसलिए कहता हूं कि मेरे को तो ताकत मिलती है, आपको भी मिलेगी। न मां दुष्कृति नो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा मायया प्रहृत ज्ञान आसुरं भावमाश्रिता चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनोऽर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। जब ये चर्चा चल रही थी कि वो तो 5 हैं और ये 4 हैं, तो बीच में हमारे साथ एक प्रेमी भक्त आ गए। प्रेमी भक्त निम्बार्काचार्य जी महाराज बोले कि क्यों किसी को किसी में अनुस्यूत करते हो कि AC + BC, C को निकालो A+, ऐसा क्यों करते हो? बोले जैसे ऊपर 5 हैं न भजन करने वाले, वैसे नीचे 5 हैं भजन करने वाले। ऊपर भी 5 और नीचे भी 5। तो निम्बार्काचार्य जी से पूछा कि नीचे 5 कैसे हैं? बोले गिन लो। बोले कौन कौन से?
न भजन करने वाले तो गिन लिए आपने 5, लेकिन अब कह रहे हैं वो अपनी टीका जब लिखते हैं तो कहते हैं कि देखो भजन करने वाले 5 पूरे हैं। कौन कौन से? नंबर 1 आर्त। आर्त उसे कहते हैं कि किसी भी प्रकार का कष्ट पड़े तो भगवान को पुकारे। नंबर 1 आर्त। दूसरा जिज्ञासु। जिज्ञासु से कहते हैं प्रभु मैं नहीं जानता कि आप सगुण हो कि निर्गुण हो, निराकार हो कि साकार हो, प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, जीव क्या है, जगत क्या है, मैं नहीं जानता। मेरे प्रभु मैं आपसे निवेदन करता हूं आप मुझे समझाओ। कार्पण्य दोषो उपहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता, मुझे समझाओ। तो जिसको भगवत तत्व समझने की जिज्ञासा हो, जो प्रकृति पुरुष जीव जगत सबको जानने की जिज्ञासा रखे, इच्छा रखे, उसको कहते हैं जिज्ञासु। और तीसरा अर्थार्थी। 3 हो गए, आर्त, नंबर 2 जिज्ञासु, नंबर 3 अर्थार्थी, और चौथा ज्ञानी। कितने हो गए? 4। लेकिन निम्बार्काचार्य जी ने कहा ये प्रेम बहुत गुप्त होता है, प्रेम बहुत गुप्त होता है और इसे गुप्त ही रहना चाहिए, प्रेम को प्रकट नहीं होना चाहिए। इसलिए आप सबको दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन भगवान उसको बहुत हल्के से कह दिया है। बोले वो कौन सा? बोले च माने और। जैसे बोले अमुक अमुक आदि, पीछे से कह देते हैं ना ये वगैरह वगैरह वगैरह। तो निम्बार्काचार्य जी कह रहे हैं नहीं नहीं, 4 को मतलब 5वां है। च माने प्रेमी भक्त। आर्त कष्ट पड़ने पर भगवान को बुलाए, जैसे द्रौपदी। द्रौपदी आर्त है, गजेंद्र आर्त है। द्रौपदी पर कष्ट पड़ा, बुलाया भगवान को। गोविंद द्वारिका वासिन कृष्ण गोपी जन प्रिय कौरवई परिभूता माम किम न जानासि केशव। हे केशव तुम द्वारिका में बैठे हो और मेरी साड़ी यहां हस्तिनापुर में खींची जा रही है, क्या ये दुष्ट दुशासन मुझे नंगी कर देगा? और यदि तुम्हें नंगी करने का ही तुम्हारा मन है कि मैं नंगी हो जाऊं, तो इस दुष्ट के द्वारा नंगी मत हो, मुझे करने दो। अरे आपने गोपियों के भी तो वस्त्र उठाए, ये तुम अपने हाथ से नंगी कर दो तो मैं गोपी बन जाऊंगी, लेकिन ये यदि अपने हाथ से मेरे इन वस्त्रों को खींचेगा तो फिर तेरी लाज जाएगी, मेरा तो क्या बिगड़ेगा। कष्ट पड़ने पर जो भगवान को पुकारे, किसी और को नहीं, इतना ध्यान रखना। कष्ट पड़े लेकिन न पड़ोसी से कहे, न अड़ोसी से कहे, केवल भगवान से कहे। भगवान कह रहे मेरा भक्त है, और कष्ट पड़ने पर जो भगवान को पुकारे वो बहुत बड़ा विश्वासी है कि प्रभु मेरा दुख दूर कर देंगे। लेकिन हम आर्त हो नहीं पाते साहब, कष्ट तो पड़ता है, लेकिन कभी कभी सोचते हैं कि वहां से काम बन सकता है, वहां से काम बन सकता है, तब तक भगवान कहते बना ले। लेकिन जो आर्त होता है वो ना इधर देखता है ना उधर देखता है, केवल मुझको पुकारता है। द्रौपदी आर्त हो गई, और मैं तो कहता हूं आर्त होना बड़ा मुश्किल है, भगवान की ज्यादा कृपा हो तब जीव आर्त बने। द्रौपदी भी शुरू में आर्त नहीं हो पाई, साड़ी खींचने के लिए दुशासन आ रहा है, कभी तो पतियों से कहती हैं, कभी द्रोणाचार्य, कभी कृपाचार्य, कभी भीष्म। भगवान कह रहे हैं कि ये अभी आर्त हुई नहीं है। लेकिन जब सब मना कर देते हैं, तब सब मना कर दिए, तब भी सब दांतों का सहारा ले रही है। आर्त होना बड़ा मुश्किल बात है। इसलिए भगवान आगे कहेंगे इसी में कि जो कष्ट पड़ने पर मुझे पुकारे, गोविंद आओ, भगवान आओ, तो जो कष्ट पड़ने पर मुझे पुकारे तो उनका मेरे ऊपर एहसान है। उदारा सर्वे वेते, क्या कमाल की बात कही। हम पर कष्ट आए और हम दुनिया के लोगों के पास जाएं तो वो हमारा एहसान मानेंगे कि हमें और कहेंगे चला आया कहीं से। लेकिन भगवान कहते हैं कि यदि कष्ट पड़ने पर केवल मुझे पुकारे तो उसका मेरे ऊपर एहसान है। उदारा सर्वे वेते, ये आप 18वें श्लोक में पढ़ेंगे। उदारा सर्वे वेते, इसी अध्याय के 18वें श्लोक में पढ़ेंगे। उदारा सर्व एवेते ज्ञानी त्वात्मेव मे मतम।
तो आर्त होना बड़ा मुश्किल है साहब। हम पुकारते तो हैं लेकिन अगल बगल भी देखते रहते हैं कि शायद वहां से काम हो सकता है। लेकिन द्रौपदी फिर पहले देखा होगा किसी को, कहा होगा किसी को, किसी से। कहने का तात्पर्य है कि भक्त भी बिना भगवान की कृपा से नहीं हो सकता, चाहे आर्त हो। आर्त भी भगवान विशेष कृपा करते हैं तब जीव हो पाता है। और आर्त कब हो पाता है? बोले दुनिया के लोग छोड़ दें तब उसकी आंख खुलती है कि अब भगवान ही। देखो भगवान की कृपा का एक थर्मामीटर बताऊं आपको, घर जाकर के आप देखना। श्रीमद् भागवत 10वां अध्याय 89वां 10वां स्कंद 89वां अध्याय 8वां 9वां श्लोक। भगवान कहते हैं कि देख मेरी कृपा कब होती है, जिस पर मैं कृपा करता हूं यस्याहम मनोगृणामि हरिष्ये तद्धनम शनैः। जिस पर मैं कृपा करता हूं तो पहले उसका धन हरण करता हूं। अच्छा, फिर बोले फिर वो धन के लिए प्रयास करता है। चलो चला गया तो कोई बात नहीं, अब इस उपाय से कमाता हूं। ततो धनम त्यज्य, अनेक उपाय करता है, अनेक उपाय करता है, लेकिन कोई भी उपाय उसका सफल नहीं होता। बॉसों की नौकरी छुड़वा देता है साहब, ऊपर से लगता है कि गड़बड़ हो गई है, लेकिन वो कृपा करता है। बहुत से लोग सोच रहे हैं क्योंकि अभी कथा प्रारंभ हुई तो उनकी 7 तारीख कोई नौकरी छूट गई है साहब, है यहाँ ऐसे एक आध दो। भौतिक दृष्टि से तो लगता है कि गड़बड़ है। खैर भगवान की कृपा का स्वरूप देखो, हम क्या समझे बैठे हैं, हम क्या समझे बैठे हैं। आर्त होना भी बड़ा मुश्किल है। तो भगवान कहते हैं कि जिस पर मैं कृपा करता हूं उसके धन को पहले हरण करता हूं, फिर वो धन के लिए प्रयास करता है, और जितनी बार करता है सबको विफल कर देता हूं। फिर उसके पास कुछ नहीं रहता। बोले वो सगे संबंधियों के पास जाता है। बोले उसे छोड़ देते हैं सगे संबंधी, क्या उस पर कृपा करेंगे जिस पर कुछ नहीं है? ये तो दुनिया के लोग तो उसकी जी हजूरी करें जिसके पास सब कुछ है। तो जब दुनिया के सारे लोगों से छोड़ते हैं ततो मदनुग्रहम, तब मैं कृपा करता हूं, तब मेरी कृपा प्रारंभ होती है। तो यही द्रौपदी की स्थिति है साहब। पहले भीष्म जी से कहा, द्रोणाचार्य जी से कहा, कृपाचार्य जी से कहा, अपने पतियों से कहा, किसी ने नहीं सुना। फिर अपना भरोसा करने लगी, दांतों से साड़ी दबा ली। लेकिन भगवान बोल रहे हैं कि अभी मेरे को ऐसा करना पड़ेगा कि अभी ये मेरी आर्त नहीं हुई है। लेकिन जब देखा कि दुशासन अब मेरा चीर खींच ही लेगा, मेरे दांत क्या कर सकते हैं, तो बोले उसने दांत भी छोड़ दिए। दांत का मतलब उसने तर्क भी छोड़ दिया, और तर्क छोड़कर श्रद्धा से भगवान को पुकारने लगी, जो तर्क वितर्क सब कुछ छोड़ करके मेरे को पुकारता है। फिर उस आर्त की रक्षा मैं करता हूं, और ऐसे जो केवल मेरे पर भरोसा रखते हैं मैं उनका एहसान बंद हूं। उदारा सर्वे वेदे। क्या कमाल की बात है, हम उससे मांगे और कहे कि तेने मेरे ऊपर बड़ा एहसान किया। एक बार बात चली साहब, एक बार बात चली भगवान से। किसी ने कहा कि कोई आपसे धन मांगे, कोई आपसे विपत्ति को दूर करने के लिए मांगे, और आप उसका भी एहसान मानते हैं? बोले हाँ। बोले क्यों? जब उनसे कहा कि कोई आपसे धन मांगे और आप कहो कि तू बहुत एहसान कर रहा है मेरे पर, मेरे से मांग रहा है, तो आप ये क्यों? भक्ति मांगे तो चले, ज्ञान मांगे तो चले, वैराग्य मांगे तो चले, लेकिन आपसे धन भी मांगे तो फिर तो भी आप उसका एहसान मान रहे हो? बोले हाँ। बोले क्यों? तो भगवान बड़ा सुंदर उत्तर देते हैं कि यदि कोई पतिव्रता पत्नी हो, और पतिव्रता पत्नी एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पतिपद प्रेमा। पतिव्रता पत्नी है, मन से वाणी से शरीर से अपने पति की सेवा करती है, लेकिन चाहती कुछ नहीं। तो भगवान कह रहे हैं कि जैसे पतिव्रता पत्नी है, मन से वाणी से शरीर से वो अपने पति की सेवा करती है, पति से कुछ नहीं मांगती, लेकिन यदि उसको साड़ी की जरूरत पड़े और पड़ोसी से मांगने जाए तो पति क्या सोचेगा?
पतिव्रता पत्नी अपने पति की सेवा करती है, लेकिन साड़ी पड़ोस से मांगती है, और यदि पति को मालूम पड़ जाता है कि पड़ोसी से साड़ी मांग रही है, तो उसको क्या लगेगा? उसकी बदनामी होगी ना। बोले जो मेरे से मांगते मेरी बदनामी को बचा देते हैं, इसलिए मैं उनका एहसान बंद हूं, इसलिए जो मेरे हैं वो मेरे से ही मांगते हैं। और तुलसी बाबा भी कहते हैं, ये धन की कमी आ जाए तो, विपत्ति आ जाए तो उसी से कहो। जग जाचिए को न जाचिए जो, जिय जाचिए जान की जान ही रे, जही जाचत जाचकता जर जाए, जो जारत जोर जहां नहीं रे। गति देख विचार विभीषण की, और आनु ही ये हनुमान ही रे। तुलसी भज दारिद दोष दवानल, संतत राम कृपा लोहि रे। बोले यदि मांगना भी है तो उस परमात्मा से मांगो। विभीषण को देखो, विभीषण को देखो, लात मरी है, लात पड़ी साहब, लात पड़ी, भगवान की शरण आए और देर नहीं की है साहब। जिस लंका को रावण ने कितने प्रयास से पाया था, जात है राम तिलक ते ही सारा। तो कष्ट आपके पास आए तो हनुमान से प्रार्थना करो, हे प्रभु ऐसी बुद्धि दे दे, हे बलवान, हे बुद्धिमान, तू ऐसी बुद्धि दे दे कि हम निश्चिंत हो जाएं और भगवान से ही मांगें, किसी और से नहीं मांगे। हम इतने मजबूत हो जाएं, हमारा भरोसा इतना मजबूत हो जाए। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। बरनहु रघुवर बिमल जसु, जो दायक फल। बोधिहीन तनु जानिके, सुमिरहु पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। हनुमान जी से प्रार्थना करो, प्रभु मेरे पर कष्ट आ गया है, तो मुझे इतना मजबूत कर दो कि मैं भगवान के सामने रोऊं, इधर उधर मैं न ताकूं। राम भरोसे जो रहे, पर्वत पे हरे आए, अपने भरोसे जो रहे, घरऊ में मर जाएं। उदारा सर्वैवेते, तो आर्त, एक तो आर्त मेरा भजन करता है, और आर्त भक्तों में आते हैं द्रौपदी है, गजराज हैं, और भी बहुत से, लेकिन दो मुख्य आप जिनका नाम अच्छी तरह जानते हो इसलिए मैंने उदाहरण दे दिया है। द्रौपदी और गजराज ये आर्त हैं। दूसरा है जिज्ञासु। जिज्ञासु भक्ति में, जिज्ञासु भक्त में आते हैं अर्जुन, परीक्षित, उद्धव। अर्जुन जिज्ञासा करते हैं, मैं आपकी शरण हूं, मुझे शिक्षा दो। शिष्य बनकर बैठे हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, और देखो भगवान ज्ञान दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। आप ये मन सोचना कि अर्जुन के समय में तो थे, लेकिन वो जो है अब हमें कैसे दे सकते हैं। तो भगवान कहते हैं तू कोई शंका तो कर, बिल्कुल बिल्कुल दृढ़ निश्चय करके मेरे से शंका तो कर, तेरे को मैं स्वप्न में जरूर बताऊंगा। और मैं बड़ी बात नहीं करता सा, एक दो यहाँ भी है ऐसा जिसको कोई शंका होती है, वो भगवान स्वप्न में बताते हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन है ये आप विश्वास मानो, मैं मंच से झूठ नहीं बोल रहा हूं, लेकिन है, ऐसा होता है। लेकिन मैं अपनी नहीं कह रहा, मैं ऐसा नहीं हूं, लेकिन हाँ है एक दो ऐसा, यहाँ मैं अपनी नहीं कह रहा, मत सोचो कि यही है, मैं नहीं हूं। तो कुछ उससे पूछो तो वो बताता है साहब, क्योंकि कृष्णम वंदे जगत गुरुम। तो भगवत तत्व का जो इच्छुक हो जानने का वो जिज्ञासु है। तो भागवत में परीक्षित हैं, गीता में अर्जुन है और उद्धव है, और तीसरा है अर्थार्थी, धन की कामना लेकर भगवान का भजन करने वाला। आप निश्चित मानिए
धन की कमी आ गई है। आप देखो, जिसके पास जाओगे तो बहुत भरोसा लेकर के जाओ, लेकिन ये नटखट, ये पट्टा ऐसा है कि सोचेगा कि चलो उसकी बुद्धि कोई फेर देता हूं पहले में, तो देता कोई नहीं। वो तो भगवान जब प्रेरणा देते हैं तब सामने वाला देता है। भगवान जब प्रेरणा करते हैं तब वो देता है। इसलिए भगवान से धन मांगो, वो देंगे। और इसका प्रमाण क्या है? ध्रुव को दिया कि नहीं दिया? ध्रुव को दिया, विभीषण को दिया। और यदि आप सोचो कि हमें देगा, बिल्कुल गारंटी से देगा साहब। मैं आपको बताऊं अपने जीवन का अनुभव, आप करें तो आपको देगा, लेकिन दृढ़ निश्चय करना पड़ेगा साहब। आपके ऊपर यदि धर्म अर्थ संकट है, कर्ज में घिर गए हो, परेशानी है, श्रीमद् भागवत के 8वें स्कंद के 3रे अध्याय का व्याकुल होकर के पाठ करो, आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। श्रीमद् भागवत 8वां स्कंद 3रा अध्याय। लेकिन बहुत से सोच रहे हैं हम तो संस्कृत पढ़े नहीं, अब क्या करें? हाँ, हम तो संस्कृत पढ़े नहीं, क्या करें? तो उनके लिए हम बताते हैं कि विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। इस चौपाई को 7 दिनों में से किसी भी दिन रात्रि को 10 बजे के बाद, विश्व भरण पोषण करे जोई, ताकर नाम भरत अस होई, इस चौपाई को रात्रि के 10 बजे के बाद अपने ही घर में स्वयं ही हवन करना है। किसी पंडित जी की आवश्यकता नहीं है, अपने आप, क्योंकि धन तो तुम्हें चाहिए। कितना सरल उपाय है साहब, किसी को बुलाओ मत, बिल्कुल रात्रि के 10 बजे के बाद किसी भी दिन रात्रि में साधारण हवन कर लो। कैसे? विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरतस होई स्वाहा। ऐसे 1 से 8 बार कर लो तो वह मंत्र आपका सिद्ध हो जाएगा। और इसके बाद रोजाना नियम से कम 3 माला से प्रारंभ करो, और जब आपकी नियमित 11 माला तक पहुंच जाएंगी तो शायद कभी तो हम और आप मिल सकते हैं। यदि किसी को ऐसी बात हो तो फिर बात कर लेना, बस, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। और भी बताएं दूसरा, भागवत जी का तो बता दिया, मानस का भी बता दिया, अब किसका रह गया? गीता जी का। गीता जी में भी धन प्राप्त करने का मंत्र है साहब। यत सांख्ये प्राप्यते स्थानम तद योगैरपि गम्यते। ये मैं निकाल रहा हूँ, अभी बताऊंगा आपको। ये देखता हूँ, कभी कभी मैं भूल जाता हूँ, इसलिए देख रहा हूँ। श्लोक तो याद है मुझे, लेकिन संख्या याद नहीं है। लेकिन 5वें अध्याय में है जहां तक देखता हूँ। हाँ, 5वें अध्याय का 5वां श्लोक, इसे तो याद कर सकते हो। यत सांख्ये, चलो एक बार बोल लो, निकाल लो। 5वां अध्याय 5वां श्लोक। धन बुरा नहीं है, धन का दुरुपयोग बुरा है। अच्छा, धन बुरा होता तो हम और आप ऐसे बैठे फिर भागवत कथा होती? धन बुरा नहीं है, धन का दुरुपयोग बुरा है। इसलिए यह है यत् सांख्यै प्राप्यते स्थानम तद्योगैरपि गम्यते एकं सांख्यं च योगं च यह पश्यति स पश्यति यत् सांख्यै प्राप्यते स्थानम तद्योगैरपि गम्यते
एकम सांख्यम च योगम च यह पश्यति स पश्यति। तो ये है, आप टिक लगा लें और इसका अभ्यास कर लें। इसका हवन दिन में होगा, गीता जी का हवन दिन में होगा 108 बार, स्वयं अपने आप घर पर ही, और किसी भी दिन कर सकते हैं। मानस का रात्रि में, गीता जी का दिन में, और श्रीमद् भागवत जी का सुखदेव जी ने कहा कभी मत करो, ऐसे ही पाठ करते रहो, कोई चिंता की बात नहीं, हम तो नंगे अवधूत हैं और कुछ करने की आवश्यकता नहीं, वैसे ही पढ़ते जाओ। तो भागवत जी का जो है उसका कम से कम 3 बार से प्रारंभ करो। उसका हवन नहीं करना है, केवल पाठ करना है। मानस का हवन करने के बाद, हवन करके उसे सिद्ध करने लाए, रात्रि में होगा 10 बजे के बाद, और ये गीता जी का दिन में है। धन के लिए भगवान का आश्रय लेना कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि धन से यदि हम उसका सदुपयोग करें तो काम यानी जीव को कृतकृत्य कर देता है। तो अर्थार्थी, अर्थ के लिए मेरा जो भजन करते हैं मैं उनका भी एहसान मानता हूं। अब है साहब ज्ञानी। चौथा कौन सा हो गया? ज्ञानी। और ज्ञानी क्या है? बोले ज्ञानी वह है जो जानता है कि मैं परमात्मा से ऐसी वस्तु क्यों मांगूं जो आज रहे और कल न रहे। इसलिए ज्ञानी जब कष्ट पड़ता है तो भी भगवान को नहीं पुकारता। किसी ने पूछा कष्ट पड़ रहा क्यों नहीं पुकार रहा? बोले अपने कर्मों का खाता समाप्त हो जाने दो, क्यों परेशान करूं परमात्मा को। रमण ऋषि महाराज के कैंसर हो गया, उनसे किसी ने कहा माताजी से कह दो। बोले हाँ मैं कह सकता हूँ, कैंसर दूर हो सकता है, लेकिन मेरे से ज्यादा वो हित जानती हैं, यदि वो ठीक करना उचित समझती तो अपने आप कर देती, मैं क्यों उन्हें परेशान करूं। ये शरीर का भोग है। इसीलिए ज्ञानी वह है जो न भगवान से प्रार्थना करता कि मेरा कष्ट दूर करो, न उनसे धन मांगता है। बोले धन क्यों नहीं मांगता? बोले इसलिए नहीं मांगता कि परमात्मा हमारे माता पिता हैं। जैसे माता पिता को मालूम है कि बच्चे को कब क्या जरूरत है, ऐसी मुझे मालूम है कि मुझे कब क्या जरूरत है, वो अपने आप करेगा। इसीलिए ज्ञानी न धन मांगता है न दुख निवारण मांगता है। बोले जिज्ञासु? बोले वो हाँ ये बात तो है। ज्ञानी की एक विशेषता है कि न वो अर्थ मांगता है न कष्ट निवारण मांगता है, लेकिन जिज्ञासा उसे जरूर रहती है कि प्रभु कम से कम मुझे आप दर्शन देते रहना। कुछ जानने की जिज्ञासा नहीं होती। एक बात और ध्यान रखना, ज्ञानी की जो जिज्ञासा होती है वो ये कहता है कि मैं तुम्हें आत्म रूप से देखता रहूं, और यदि उसमें थोड़े भक्ति के संस्कार होते हैं तो वो कहता है कि ऐसा है मैं तुम्हें देखता रहूं, मैं तुम्हारे सामने हूं और मुझे कुछ नहीं चाहिए। इसलिए धन नहीं चाहता, कष्ट निवारण नहीं चाहता, जिज्ञासा जरूर रहती है। तो ये 4 हो गए। लेकिन निम्बार्काचार्य जी ने कहा कि च जो है वो 5वां प्रेमी भक्त है। बोले प्रेमी भक्त कैसा होता है? बोले अर्थार्थी का स्वार्थ है, यानी आर्त का स्वार्थ है। आर्त भक्त का भगवान से स्वार्थ है, अर्थार्थी का भगवान से स्वार्थ है, जिज्ञासु का भगवान से स्वार्थ है। यहां तक कि कभी कभी ज्ञानी का भी स्वार्थ भले ही नहीं, लेकिन वो निस्वार्थ तो है, लेकिन उसका जो निस्वार्थ से उत्पन्न आनंद है वो उसके अपने लिए है। ज्ञानी का जो आनंद है वो केवल उसके लिए है, लेकिन प्रेमी का आनंद बोले अपने लिए भी है और परमात्मा को भी आनंद देता है। ये प्रेमी अपने लिए नहीं, वो भगवान के लिए जीता है, भगवान को आनंद देता है। तो आर्त अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी। लेकिन जो प्रेमी है श्री कृष्ण सुखदाचसा, प्रेमी तो ऐसा है, प्रेमी से भगवान कहते हैं क्यों भैया तू मुक्ति नहीं चाहता? बोले मुक्ति भी नहीं चाहिए, मुझे मुक्ति भी नहीं चाहिए। बोले क्यों? बोले मैं मुक्ति नहीं चाहता। बोले क्या चाहता है? बोले प्रभु जहां जहां तुम जाओ हम तुम्हारी सेवा करते रहें।
मुक्ति निरादर भगति लुभाने। तो भगवान कहते हैं अच्छा ठीक है, मेरे मन में आई, मैं तुझे मनुष्य न बनाऊं, गिलहरी बना दूं फिर? बोले कोई चिंता की बात नहीं। हाँ, तेरे को चिंता ही नहीं है? बोले नहीं। गिलहरी बना दूं तो? नहीं। बोले नहीं। बोले क्यों चिंता नहीं है? बोले प्रभु मैं जानता हूं कि ये जितने भी शरीर हैं वो वस्त्र हैं, जितने भी शरीर हैं स्थावर जंगम, जितने भी शरीर हैं वो वस्त्र हैं, इसलिए आप किसी भी योनि में मुझे डाल दो, मुझे कोई चिंता की नहीं है। लेकिन इतना जरूर है कि जहां जहां तुम हो मैं वहां जाऊं और तुम्हारी सेवा करता रहूं। बोले फिर भी ऐसे कैसे? बोले जितनी भी योनियां हैं वो सब वस्त्र हैं, और जैसे पतिव्रता पत्नी अनेक प्रकार की साड़ी पहनकर अपने पति को रिझाती है, वैसे ही अनेक योनियों में मुझे भेज दोगे तो मैं सोचूंगा मैं ऐसी साड़ी पहन करके तुम्हें रिझा रहा हूं, मेरे को कोई लेना देना नहीं मुक्ति से। वो मुक्ति से भी निरपेक्ष होता है साहब, मुक्ति निरादर भगत लुभाने। और मानो भगवान ने कहा कि मैं तुझे वृक्ष बना दूं, बोले कोई चिंता की बात नहीं है, वृक्ष बना देना, लेकिन ऐसा वृक्ष बना देना कि जिस पर झूला डाला जा सके और तुम दोनों झूलो। का कबहू मोए करोगे कृष्ण कदम की डाल, या पे झूला डार के झूलो लाढ़ेली। बोलो सच्चिदानंद भगवान। तो इस प्रकार भगवान कहते हैं कि ये 4 प्रकार के कहो, 5 प्रकार के कहो, ये मेरे भजन करने वाले हैं, ये मेरे भजन करने वाले नहीं हैं। तो इस प्रकार भगवान ने इतना कहा। प्रयास तो बहुत था, लेकिन क्या करें, ये रस ऐसा है कि चिपके तो चिपके ही रह जाते हैं। चलो इतना ही सही, क्या बात है, फिर वो मौका देगा तो फिर करेंगे। बोलो आनंद कंद भगवान की जय। जय श्री